अब अगर आप 40,000 की रेंज में कैमरा फोन लेने का प्लान कर रहे हो, आपके पास अभी करंटली ये दो बेस्ट ऑप्शंस हैं, ओप्पो का Reno 14 और वीवो का T4 अल्ट्रा। आज हम इसी का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। काफी सैंपल्स हैं, फोटो, वीडियो, सेल्फी, ये सब देखेंगे एंड एट दी एंड मैं अपना कंक्लूजन दूंगा। आप कमेंट करके अपने व्यूज बता सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सा बढ़िया कैमरा फोन लगा। अब इससे पहले एक बार दोनों के नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स में आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। पहले अगर मैं ओप्पो की बात करूं, यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल है, 1.8 का प्राइमरी कैमरा मिलता है। टेलीफोटो कैमरा 3.5x है जो 50 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का रहेगा। बाकी वीवो T4 अल्ट्रा में आपको 50 मेगापिक्सल का ही 1.9 का प्राइमरी कैमरा मिलता है। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो है जो 3x के साथ आता है और 8 मेगापिक्सल का ही यहाँ पे भी आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज के डिफरेंस की, और पहला डिफरेंस जो आप देखोगे वो है एंगल ऑफ व्यू का। ओप्पो में आपको 26 mm मिलता है, वीवो में 23 mm है। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली वीवो वाइडर है, बट वाइड होने की वजह से वीवो में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि इसके एजेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जो आप इन फोटोज में देख सकते हो। तो ओप्पो ने इंटेलिजेंटली यहाँ पे थोड़ा क्रॉप दिया है, बट एक बेनिफिट ये हो जाता है ओप्पो में कि आपके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, तो आपको ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अगर हम ओवरऑल डिटेल, टेक्सचर, इन सारी चीज़ों की बात करें, यहाँ पे मुझे पर्सनली ओप्पो कहीं ना कहीं बेटर लगा। वीवो की फोटोज कंपेरेटिवली थोड़ी सॉफ्टर फील होती हैं, बिकॉज ओप्पो में जो ओवरऑल डिटेल निकल के आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा शार्पर है। बाकी डायनामिक रेंज की बात रही तो मुझे पर्सनली दोनों ही बढ़िया लगे। काफ़ी डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशंस में जितने हमने सैंपल लिए हैं, दोनों बढ़िया हाईलाइट एंड शैडो का कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट अगर मैं कंपेयर करता हूं तो वीवो इज स्लाइटली बेटर, बिकॉज स्पेशली बैकलाइट में कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर प्रोसेस कर पा रहा है वीवो। कलर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मुझे ओप्पो में एक दिक्कत ये लगी कि ऑल ओवर अगर आप टेम्परेचर देखोगे फोटोज का तो ओप्पो थोड़ा ज़्यादा वार्मर साइड पे जाते हुए दिखेगा, और ये डिफरेंस और बढ़ता है अगर हम नेक्स्ट कैमरास पे जाएंगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। वीवो जो है वो स्लाइटली वाइब्रेंट कलर्स देता है और थोड़ा कूलर साइड पे है। तो ओवरऑल मुझे जो कलर्स हैं कहीं ना कहीं वो वीवो के साइडली बेटर लग रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को रेकमेंड करने के लिए जिनको सीधा स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा थोड़े वाइब्रेंट कलर्स पसंद है। बाकी दोनों ही फोन्स बढ़िया क्लोजअप फोटोज लेते हैं, आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो। तो अगर आप क्लोजअप फोटो ज्यादा लेते हो तो दोनों फोन से बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओप्पो की अब अगर मैं बात करूं, ये कई सिचुएशन में ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी भी हो रहा था और कहीं ना कहीं डार्क भी हो रहा था। तो ये कंसिस्टेंसी वाला इशू अभी आपको ओप्पो में देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं वीवो में नहीं है। अपडेट के बाद थोड़ा ज़्यादा रिफाइन हो चुका है वीवो, तो मुझे लगता है ओप्पो में अभी भी 1-2 अपडेट्स की ज़रूरत है। मूविंग ऑन टू फेस प्रोसेसिंग, अब यहाँ पे देखो वीवो नो डाउट आप देख सकते हो इट इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ फेस प्रोसेसिंग अगर मैं इसको ओप्पो से कंपेयर करता हूँ, बिकॉज एक्सपोजर जो फेस का है, जो प्रोसेसिंग है, जो फाइनल लुक है फेस की, वो ऐसी लगती है कि आप सीधा सोशल मीडिया पर डाल सकते हो। ओप्पो वाली फोटोज थोड़ी फ्लैटर लगती हैं, उतना बढ़िया प्रोसेसिंग नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार एडिटिंग में हमें ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। इवन ओप्पो में जो फेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट लगता है। वीवो क्योंकि प्रोसेस कर रहा है तो फेस को ज़्यादा शार्प भी करता है, टेक्सचर भी बेटर देता है। एंड इवन जो बैकलाइट में हमने थोड़ी फोटोज ली है वहाँ पे ओप्पो HDR में भी अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो ओवरऑल आई वुड से अगर आप ज़्यादा रिफाइंड फोन देख रहे हो, 1x प्राइमरी में ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, टेक्सचर डिटेल अच्छी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर वीवो। ओप्पो कहीं ना कहीं थोड़ा सटल लुक जो है वो अचीव करने का ट्राई करता है। तो अब बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। जब आप फोटोज लेने वाले हो प्राइमरी कैमरा से, वीवो ऑल टुगेदर बेटर डायनामिक रेंज दे रहा है, जो आप इन फोटोज में दे सकते हो। इवन शैडोज उतनी डार्क नहीं है जितनी ओप्पो लेके जा रहा है, एंड वीवो का मुझे हाईलाइट कंट्रोल भी बेटर लगा। और ओवरऑल जो कलर्स हैं, जो वाइब्रेंस है लो लाइट में, वो अगेन वीवो के स्लाइटली बेटर निकल के आते हैं एज कम्पेयर टू ओप्पो, जो आप इन सैंपल्स में देखोगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब यहाँ पे ओप्पो वाइडर है, ओप्पो आपको 15 mm की फोटोज देगा, वीवो 16 mm की फोटोज देगा, बट इतना कुछ खास फर्क आपको देखने में लगेगा नहीं। बट जो फर्क है वो है टेम्परेचर को लेके। जैसे मैंने प्राइमरी में बोला था, ओप्पो की फोटोज और वार्म होती जाती हैं। अब आप अल्ट्रा वाइड में देखो, कुछ ज्यादा ही वार्म कलर कैप्चर हो रहा है, जो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लग रहा। एंड इस वजह से वीवो के जो कलर टोन्स हैं वो ज्यादा नेचुरल लगते हैं, थोड़े कूलर साइड पे हैं, बट देखने में थोड़ा फ्रेश फील देता है। ओप्पो कुछ ज्यादा ही वार्म है। इवन डायनामिक रेंज वीवो का काफी बेटर है। ओप्पो स्पेशली बैकलाइट में थोड़ा जल्दी डार्क हो जाता है। ऑल ओवर जो एक्सपोजर है ओप्पो का वो थोड़ा डार्कर साइड पे है। बट ओवरऑल अगर मैं शार्पनेस की बात करूं, अल्ट्रा वाइड में सिर्फ एक चीज़ जो मुझे ओप्पो में बेटर लगी है वो है शार्पनेस, डिटेल एंड टेक्सचर, जो ओप्पो में आपको क्लियरली देख के ज़्यादा बेटर लगेगा। और इसी वजह से जो एजेस हैं वीवो के वो थोड़े ज़्यादा सॉफ्टर हैं, और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फोटो है वो थोड़ी ओवर शार्पन्ड सी, अजीब सा ओवर प्रोसेस लुक देता है। तो ओवरऑल आई वुड से डिटेल्स अगर आपकी प्रायोरिटी है, यू शुड गो विद ओप्पो।
तो ओवरऑल मैं बोलूँगा अगर आपके लिए डिटेल प्रायोरिटी है, यू शुड गो विद ओप्पो फॉर अल्ट्रा वाइड, बट फोटोज़ कुछ ज़्यादा ही वार्म आती हैं। वीवो ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, बट डिटेल्स लैक करता है। अब अल्ट्रा वाइड में अगर आप लो लाइट फोटोज़ लेने वाले हो तो यहाँ पे मुझे वीवो स्ट्रगल करता हुआ दिखा इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। ओप्पो की कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर डिटेल्स है, ज़्यादा टेक्सचर अच्छा निकल के आता है अगर आप सड़क और इन एरियाज़ में देखोगे। इवन ओप्पो जो है वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ नॉइस कंट्रोल। तो ओवरऑल अगर आप अल्ट्रा वाइड से ज़्यादा फोटो लेते हो, वीवो में उतनी बढ़िया फोटोज़ नहीं मिलेंगी जितनी ओप्पो से आएंगी। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। अब यहाँ एक क्लियर डिफरेंस ये है कि आपको वीवो में 70 mm मिलता है, ओप्पो में आपको 85 mm विच इज़ 3.5x मिलता है। सैम्पल्स अगर आप यहाँ देखोगे, वीवो मुझे ज़्यादा शार्प लगा, ओप्पो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। एंड आई थिंक मेरा एक्सपेक्टेशन ओप्पो से थोड़ा ज़्यादा था, कंसिडरिंग जिस प्राइस रेंज पे फ़ोन है 3.5x टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है तो आप एक्साइटेड होते हो, बट डिटेल उतनी बढ़िया नहीं है। वीवो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और वीवो में एक और बेनिफिट ये है कि आपको T4 अल्ट्रा में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है, तो आप क्लोजअप शॉट्स ले पाते हो। ओप्पो में वो चीज़ नहीं है, जिस वजह से आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है एटलीस्ट अराउंड 50 सेंटीमीटर का, उसके बाद ही आप क्लोजअप फोटो ले पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो पेरिस्कोप वाला इफेक्ट आप ओप्पो से अचीव नहीं कर पाते, जहाँ वीवो में आप क्लोजअप जाके शॉट्स ले पाओगे। ठीक है, बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ, यहाँ पे वीवो का जो प्रायोरिटी है वो शैडो की तरफ रहता है, जिस वजह से कई बार अगर आप थोड़े फोरग्राउंड में डार्क सब्जेक्ट्स रख रहे हो तो ये हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज कर देता है, शैडोज को प्रॉपर एक्सपोज करता है। ओप्पो में हाईलाइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा जो डायनामिक रेंज है वो ओप्पो का बेटर है। सिर्फ एक चीज़ जो कहीं ना कहीं मुझे ओप्पो में टेलीफोटो में बेटर लगी, बट अदरवाइज आई वुड से ये तो हम नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। अगर मैं ह्यूमन फेसेस की बात करूँ, वीवो का प्रोसेसिंग इज मच सुपीरियर, जो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। बेटर प्रोसेस फोटो है, बेटर स्किन कलर है, बेटर टोन्स है, बेटर टेक्सचर है, एंड ऑल ओवर रेडी टू यूज़ फोटोज़ निकल के आती हैं। ओप्पो की जो फेस वाली फ़ोटोज़ हैं डल लगती हैं, टेक्सचर लैक करता है, डिटेल उतनी नहीं है, एंड आपको देख के लगेगा कि यार ऑब्वियसली कंपैरिजन में वीवो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेटर है। प्लस वीवो T4 अल्ट्रा में कंपेरेटिवली आपको ब्लर भी ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे जो सेंसर यूज़ किया जा रहा है उसका वैल्यू इज़ वाइडर। अब टेलीफोटो से अगर आप लो लाइट फोटोज़ लेते हो तो ओवरऑल आई वुड से दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, बट अगर आप डिटेल में जाके देखते हो तो ओप्पो की बेटर ज़्यादा टेक्सचर है, ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर कर पा रहा है। वीवो फोटोज़ थोड़ी सॉफ्टर कैप्चर कर रहा है। तो आई वुड से टेलीफोटो करके अगर मुझे लो लाइट में फोटोज़ लेनी हो, आई वुड प्रेफर ओप्पो। बाकी दोनों फ़ोन से हमने कुछ डिफॉल्ट जो आपको ऑप्शन मिलते हैं 7x और 10x वहाँ जाके फोटोज़ लिए हैं। दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं रिस्पेक्टिव फोकल लेंथ पे, बट मैं बोलूँगा कि वीवो 10x पे होते हुए ज़्यादा जूम दे रहा है एंड वहाँ पे ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा टेक्सचर है, एंड स्पेशली अगर मैं फेस प्रोसेसिंग की बात करूँ वहाँ पे वीवो काफ़ी बेटर जॉब कर रहा है, जो आप यहाँ कंपेरिजन में देख सकते हो। अच्छा, अब मैक्रो का एक क्वेश्चन आता है, तो देखो ओप्पो में ऐसा आपको कुछ मोड या ऑप्शन नहीं मिलता है, प्लस इसका टेलीफोटो पेरिस्कोप नहीं है। वीवो में पेरिस्कोप मिलता है, तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर मैं मैक्रो मोड यूज़ एनेबल कर देता हूँ, 3x पे बाय डिफॉल्ट ये जाएगा। तो मैं आपको एक दो सैंपल लेके दिखाता हूँ। तो इतना क्लोज जाके मैं इस तरीके के 3x के शॉट्स ले सकता हूँ। एक 6x का भी ले लेते हैं, ये 6x हो गया। इवन 10x का ऑप्शन मिलता है, तो लेट्स सपोज ये मैंने 10x पे फोटो ले ली, तो पेरिस्कोप जूम है तो आप इजीली जूम करके मैक्रो फोटोज ले सकते हो। बात रही ओप्पो की, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी हम 3.5x पे हैं। अब 3.5x में ऑटोमेटिकली ये मैक्रो मोड ऑन करता है, बट ये एक्चुअली प्राइमरी सेंसर यूज़ कर रहा है। तो 1x को ये डिजिटल क्रॉप करता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 3.5x पे हो, मैक्रो ऑफ कर देते हो, तो आपका जो क्लोज फोकस डिस्टेंस है वो उतना पास नहीं हो पाता। आपको एटलीस्ट इतना डिस्टेंस मेंटेन करके कुछ ऐसी फोटोज़ ही लेनी पड़ेंगी। अगर आप मैक्रो इनेबल करते हो, प्राइमरी सेंसर यूज़ करते हो, तो येस आप काफ़ी क्लोज जा सकते हो। आई थिंक इतना वही जो हम वीवो में कर रहे थे, बट अगेन क्योंकि प्राइमरी सेंसर यूज़ हो रहा है तो आपको डेप्थ उतना अच्छा नहीं मिलता, डिटेल उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट काम चलाओ मैक्रो शॉट्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब दोनों ही फोन्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप प्राइमरी कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा यूज कर सकते हो। पहले हम 1x फोटोज की बात करते हैं। अब बढ़िया चीज़ ये है, दोनों में ही आप एक डिस्टेंस से पोर्ट्रेट्स ले सकते हो और आपको पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट दोनों फोटोज में दिख जाएगा। ओप्पो की अगर मैं बात करूं, डिफॉल्ट वैल्यू में ज़्यादा ब्लर देता है, वीवो कंपेरेटिवली कम ब्लर देगा, बट वो आप जाके एडजस्ट कर सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। सरप्राइजिंगली ओप्पो का एज डिटेक्शन बहुत सही है। मतलब आप इन फोटोज़ में देखोगे, मेरा अभी तक मानना ये था कि वीवो T4 अल्ट्रा इस प्राइस में बेस्ट एज डिटेक्शन देता है, बट वो चीज़ ओप्पो ने गलत प्रूफ करी है, बिकॉज आप यहाँ फोटोज़ देख सकते हो। ओप्पो रेनो 14 ओवरऑल जो फोटोज़ निकाल के दे रहा है उसका एज डिटेक्शन बहुत सही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ X200 Pro, जो वीवो का प्रोसेसिंग होता है, वैसा कुछ आप ओप्पो से
इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर मैं फेस प्रोसेसिंग की बात करूँ, वीवो इज़ मच सुपीरियर। अगर आप फाइनल आउटपुट देखते हो आपको क्लियरली पता लगेगा कि वीवो की जो प्रोसेसिंग है, जो फोटोज़ हैं वो ज़्यादा रेडी टू यूज़ फील होती हैं। ओप्पो थोड़ा कम वाइब्रेंट है, थोड़ा कम फेस को प्रोसेस करता है, उन लोगों के लिए सही है जिनको एडिटिंग करना पसंद है। नेक्स्ट आते हैं 3x पोर्ट्रेट पे, टेलीफोटो पे 3x 3.5x दोनों फोन्स में है। ओप्पो का एज डिटेक्शन यहाँ पे और ज़्यादा बेटर हो जाता है। आप देखो बाल का आपको एक एक एज बाल का अच्छे से दिखेगा। वीवो में कहीं ना कहीं वो कटआउट वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर फेस प्रोसेसिंग की बात है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वीवो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, चाहे वो टेक्सचर हो, चाहे वो डिटेल हो, चाहे वो कलर्स हो। वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं ओवरऑल। ओप्पो में आपको कंपेरेटिवली कम कलर्स दिखेंगे। इवन जो फेस है ओप्पो में वो आपको फ्लैट लगेगा, टेक्सचर बहुत कम है। एंड अगेन वही चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं 3x में भी ऐसा फील होगा कि एडिट करना है। बाकी वीवो आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा रेडी टू यूज़ वाला आउटपुट दे देता है। टॉकिंग अबाउट हाई रेजोल्यूशन मोड, दोनों फोन्स में ही आपको 1x एंड टेलीफोटो में 50 मेगापिक्सल मिलता है। दोनों फोन से आप हाई रेज फोटोज ले सकते हो एंड ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ओप्पो स्लाइटली शार्पर है। बाकी दोनों में ही आप बढ़िया जूम करके क्रॉप करके फोटोज ले सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट सेल्फी, अब यहाँ पे एक चीज़ जो ओप्पो में बेनिफिट है कि वो आपको वाइड का ऑप्शन देता है। वीवो में आपको वाइड ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिस वजह से ओप्पो में आप ऑब्वियसली ग्रुप सेल्फीज इजीली ले पाओगे। दोनों ओवरऑल मुझे बढ़िया लगे, प्रोसेसिंग दोनों की ही काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी बढ़िया है। ओप्पो का बेनिफिट बस ये मिल जाता है कि वाइडर है, प्लस ऑल ओवर जो स्किन टोन है वो मुझे पर्सनली ओप्पो रेनो 14 की बेटर लगी। इवन पोर्ट्रेट मोड में जितने हमने सेल्फीज लिए हैं, ओप्पो का एज डिटेक्शन इज मच बेटर देन वीवो, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इवन जो डायनामिक रेंज है वो वीवो उतना बढ़िया नहीं दे रहा जितना ओप्पो रेनो 14 निकाल पा रहा है। तो ओवरऑल आई वुड से फॉर सेल्फीज ओप्पो इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब प्राइमरी कैमरा में 4K 60 FPS दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है। अभी हम बैक लाइट से हमने स्टार्ट किया था, बोलते बोलते मैं थोड़ा फ्रंट लाइट की तरफ आऊँगा सो दैट आपको कलर्स का आइडिया लग जाए। एंड एक्सपोजर फेस पे कैसा है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उस साइड से सनसेट शुरू होगा। तो क्लाउड्स इस साइड पे थोड़े हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ 1x पे क्लाउड्स कैसे आ रहे हैं। प्लस ऑडियो जो है वो दोनों का इंटरनल माइक्रोफोन से एक एक करके स्विच होता रहेगा। एंड स्किन टोन इज समथिंग जो मैटर करता है अगर आप इस तरीके से वीडियो शूट करने वाले आउटडोर कंडीशन में। बाकी कलर्स का एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे पीछे कुछ झूले वगैरह हैं येलो एंड रेड कलर के, तो वो थोड़ा वाइब्रेंस का आइडिया दे देगा कौन कैसे कलर्स को डिटेक्ट कर रहा है। बट हमने और डिटेल में काफ़ी सैंपल लिए हैं, एक बार उसकी बात करते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड चैप्टर पे जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अब आपने एक ऑलरेडी क्लिप देख ली है जो मैंने आउटडोर शूट करी थी। पहली चीज़ मैं ऑडियो के बारे में बात करूँगा बिकॉज मुझे वीवो का ऑडियो थोड़ा सप्रेस्ड लगा। ओवरऑल जो लेवल्स हैं, जो ऑडियो आउटपुट है वो ओप्पो की कंपेरेटिवली इट इज़ मच बेटर। बाकी अगर हम वीडियो प्रोसेसिंग पे आते हैं, वीवो में कुछ इश्यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू ओप्पो। पहली चीज़, वीवो बैकलाइट में वीडियो बहुत डार्क कर देता है। इवन ओवरऑल जो आप एक्सपोजर देखोगे वो ओप्पो का काफ़ी बढ़िया निकल के आता है, स्पेशली बैकलाइट में ओप्पो का जो ओवरऑल आप डायनामिक रेंज एंड एक्सपोजर देखोगे इट इज़ वेरी गुड। वीवो में आपको ऐसा लगेगा कि वो एडिटिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल एक्सपोजर भी अगर मैं बात करूँ ओप्पो का ज़्यादा बेटर है। वीवो कई बार क्या होता है कि अपने आप लाइटिंग के बेसिस पे डार्क हो जाता है, जो इशू ओप्पो में देखने को नहीं मिलेगा। बस ओप्पो में आपको एक चीज़ दिखेगी कि कलर्स वही थोड़े वार्मर साइड पे हैं बट वाइब्रेंट हैं। वीवो जो फोटोज़ में वाइब्रेंट था, वीडियोज़ में आते आते हल्का डिसैचुरेट कंपैरिजन में आपको लगेगा वैसे सही है। तो आपके ऊपर, आपको वार्म एंड वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, यू शुड गो विद ओप्पो। अगर आपको नेचुरल कलर्स चाहिए, वीवो इज डूइंग अ गुड जॉब उस हिसाब से। ओवरऑल जो वीडियो की शार्पनेस एंड डिटेल है वहाँ पे ओप्पो बेटर है, स्पेशली जब लाइट थोड़ी सी कम होती है ना, जब हम सैंपल ले रहे थे थोड़ा क्लाउडी भी हुआ उस टाइम पे ओप्पो की शार्पनेस बहुत अच्छी है, वीवो उस टाइम पे सॉफ्ट हो जाता है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी T4 अल्ट्रा में वीवो के कि कॉन्ट्रास्ट ही थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, प्लस डिसैचुरेटेड कई वीडियोज़ में हो रहा था जो मैं सैंपल कंपेरिजन में दिखा दूंगा, वो चीज़ ओप्पो में देखने को नहीं मिली। तो स्टेबलाइजेशन एंड में अगर मैं बोलूँ दोनों की बहुत सिमिलर है, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑल ओवर प्राइमरी वीडियो में 1x में मेरे को लगता है कि ओप्पो इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू वीवो बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑल ओवर जो लुक निकल के आती है वीडियो में, वहाँ पे ओप्पो ज़्यादा बेटर आउटपुट दे रहा है। अब लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर बात रहे वीडियो में, तो प्राइमरी कैमरा में अगर आप नॉर्मली देखोगे दोनों बढ़िया
बढ़िया काम कर रहे हैं। दोनों का ही अच्छा आउटपुट है, बट अगर मैं डिटेल्स में जाता हूँ तो ओप्पो की बेटर टेक्सचर है एज कम्पेयर टू वीवो। इवन ओप्पो में आपको हाईलाइट कंट्रोल ज़्यादा बेटर मिलेगा, तो वीवो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए देखा इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट कंट्रोल, उतना बढ़िया नहीं है। इवन वीवो का डिटेल और टेक्सचर उतना अच्छा नहीं है जितना आपको ओप्पो में मिलता है। अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, दोनों में एक माइनस पॉइंट एक तरीके से है कि कैन इट बी 30 FPS 1080p पे ही आपको ऑप्शन मिलता है, 4K दोनों में ही नहीं है अल्ट्रा वाइड। इस प्राइस में जब आप 38-40 हज़ार के आसपास पे करते हो, एक्सपेक्ट की 4K होना चाहिए, तो वो दोनों में आपको नहीं मिलेगा। बाकी आउटपुट कैसा है आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी साइड लाइट है, एक बार बैक लाइट ले लेते हैं। पीछे क्लाउड्स वगैरह भी हैं थोड़े से, तो डायनामिक रेंज प्लस मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर है। ऑडियो जैसे मैंने बताया दोनों का इंटरनल माइक है, तो वो स्विच होता रहेगा। बाकी इस तरफ पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं, अल्ट्रा वाइड में थोड़ा बेटर क्लाउड्स निकल के आते हैं, तो वो एक देखने को आइडिया लगेगा। बाकी और जो सैम्पल्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब वाइड एंगल में सबसे पहले मैं जो फेस कैम वीडियो आपने देखी उसकी बात करता हूँ। आप देख रहे होगे ओप्पो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था, ओवर सैचुरेट हो रहा था और नॉइस एकदम बहुत अजीब सी दिख रही थी। ये एक इशू है जो हमने इस सैम्पल में नोटिस किया था। आगे उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट यहाँ पे नोटिस हुआ था, मुझे लगता है बोलना चाहिए था। बाकी हम बाकी सैम्पल्स पे आते हैं। ओप्पो की जो डिटेल्स हैं, जो ओवरऑल टेक्सचर है, जो शार्पनेस, जो क्लैरिटी है, इट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू वीवो। अल्ट्रा वाइड में वीवो स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ डिटेल। इवन जो स्टेबलाइजेशन है वो ओप्पो की ज़्यादा बेटर है। तो आप जितने भी सैंपल देखोगे ऑल ओवर, वहाँ पे आपको ओप्पो में स्टेबलाइजेशन अच्छा दिखेगा। डायनामिक रेंज ओप्पो की बेटर है, यहाँ पे वीवो स्ट्रगल करता है। इवन अगर मैं कलर्स एंड वाइब्रेंस की बात करूँ, वहाँ पे ओप्पो थोड़े अच्छे वाइब्रेंट कलर्स देता है, जहाँ पे वीवो कहीं ना कहीं हल्का सा डिसैचुरेटेड लुक देगा। तो इवन अल्ट्रा वाइड में आई वुड से कि ओप्पो इज डूइंग कंपैरेटिवली बेटर जॉब। बाकी अल्ट्रा वाइड में अगेन मुझे बहुत सिमिलैरिटीज़ लगी दोनों फोन्स में, काफ़ी ठीक है, मतलब 1080p है, उतना अच्छा हाई रेजोल्यूशन नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करते हो तो ओप्पो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर डिटेल देगा एज कम्पेयर टू वीवो T4 अल्ट्रा, जो आप इन सैम्पल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेल्स में देखोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है जो अगेन दोनों फोन्स में आपको मिलता है। डेडिकेटेड वीडियो में 1080p रेजोल्यूशन है जो आप दोनों में देख सकते हो। फ़र्क टेलीफोटो का लेके है, उसकी हम आगे बात करेंगे, बट अभी अगर हम टेस्ट कर ही रहे हैं, एक फ़र्क ये देख लेते हैं। अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो फोकस जो है वो कैसे फेस से फ़ोन पे शिफ्ट हो रहा है एंड वापस ये कैसे ट्रैक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें। एज डिटेक्शन चश्मे का वो आपको थोड़ा यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं साइड को देख रहा हूँ तो कैसे डिटेक्ट हो रहा है। बाकी नेक्स्ट हम टेलीफोटो पे चलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो 3x जैसे मैंने आपको बताया था, फ़र्क ये है कि वीवो में आपको जो ऑप्टिकल कैमरा है, डेडिकेटेड टेलीफोटो, वो यूज़ हो रहा है, जबकि ओप्पो में 1x को ही क्रॉप किया जा रहा है। आप टेलीफोटो कैमरा को पोर्ट्रेट वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। जो फ़र्क है थोड़ा यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा एंड होपफुली इससे यूल गेट अ फेयर आइडिया। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है जो दोनों में आता है, जैसे मैंने आपको सैंपल में बोला है, बट यहाँ पे मुझे ये फील हुआ कि जो ओप्पो है वो ज़्यादा नेचुरल है, बिकॉज कंपेरेटिवली कम ब्लर दे रहा है। वीवो में अगर आपको ब्लर ज़्यादा पसंद है, वीवो इज़ गुड, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लुक देता है कि ज़बरदस्ती ब्लर दिया जा रहा है। ओप्पो कम ब्लर दे रहा है, एज डिटेक्शन ज़्यादा बेटर है ओप्पो का, स्पेशली चश्मे के एजेस में, बट फोकस का जो शिफ्ट है, जब मैं फ़ोन आगे लेके आया था वहाँ पे वीवो बेटर काम कर रहा है। तो आई वुड से ओवरऑल कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट में नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, बट आई वुड गो विद ओप्पो बिकॉज ऑफ वो जो कम ब्लर वाला इफेक्ट है। अब टेलीफोटो वीडियो में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, बट फ़र्क ये है कि ओप्पो में 3.5x है जबकि वीवो में 3x है। तो ऑब्वियसली ओप्पो आपको ज़्यादा जूम्ड इन दिख रहा होगा, वीवो स्लाइटली कम है, बिकॉज 3x 3.5x में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। बाकी ये तो आप फेस कैम वीडियो देख रहे हो डायरेक्ट लाइट में। बाकी हम और डिफरेंट सिचुएशन में जो शूट किए ह्यूमन नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट को लेके, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे जो कि है टेलीफोटो। वही 3.5x वर्सेस 3x वाला कंपैरिजन है यहाँ पे, जो आपको सैंपल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओप्पो रेनो 14 फेस के कलर को ज़्यादा बेटर निकाल के दे रहा है। वीवो ज़्यादा वार्मर साइड पे लेके जा रहा है, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, बिकॉज क्योंकि जब फेस बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है देखने में अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे ओप्पो इज डूइंग अ बेटर जॉब। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूँ, वाइब्रेंस ओप्पो में आपको ज़्यादा मिलेगा। इवन ओप्पो रेनो 14 ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा बेटर टेक्सचर, ज़्यादा बेटर क्लैरिटी देता है। वीवो में ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि ब्लर ज़्यादा है, तो टेक्निकली वीवो स्ट्रॉन्गर। बट ओप्पो में दो मेजर दिक्कतें हैं टेलीफोटो में जो मैं हाईलाइट करूँगा। पहला चीज़ है फोकस शिफ्ट का। ओप्पो उतना ईजिली फोकस शिफ्ट नहीं कर पाता, बिकॉज इसमें पेरिस्कोप नहीं है, तो आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, उसके आगे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। इवन स्टेबलाइजेशन में
अगर आप ओप्पो से वीडियो ले रहे हो टेलीफोटो जूम करके, आपको शेक थोड़ा इजीली देखने को मिलेगा। तो टेक्निकली वीवो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन दे रहा है, फोकस डिस्टेंस काफ़ी क्लोज है, बट वो ये है कि डिटेल एंड कलर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज़ है। बाकी टेलीफोटो में अगर आप शाम को रात को वीडियो सैम्पल्स लेते हो, जो आप यहाँ कंपेरिजन में देखोगे, ओप्पो में मुझे ड्रॉबैक्स दिखे। सबसे पहली चीज़ जिटर्स हैं और डिटेल्स बहुत कम है। तो टेलीफोटो में लो लाइट में वीवो बेटर है। T4 अल्ट्रा से आप जो सैम्पल्स देखोगे, डिटेल ज़्यादा अच्छी हैं, शार्पनेस ज़्यादा बेटर है और शेक नहीं करता, जिटर्स नहीं आते, जिस वजह से आपकी लो लाइट में वीडियोस काफ़ी सही और यूजेबल निकल के आती हैं। फ्रंट कैमरा का जो आप कंपैरिजन देख रहे हो, बढ़िया चीज़ है, दोनों ही फ़ोन में 4K 60 FPS का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मैं थोड़ा वॉक करते हुए व्लॉग टाइप वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट आपको स्टेबलाइजेशन भी पता लग जाए। ऑडियो दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से ही है, तो वो भी स्विच होता रहेगा, आपको ऊपर आइकन में दिख जाएगा कि कब कौन से फ़ोन से ऑडियो आ रहा है। अभी ये बैकलाइट है मेरे पीछे, इस तरफ से सनसेट हो रहा है, तो कैसा डायनामिक रेंज है फेस पे, दोनों में से कौन एक्सपोजर ले पा रहा है। पीछे थोड़ी सी नॉइस होगी बिकॉज क्रिकेट मैच वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे पार्क में, तो वो भी नॉइस फिल्ट्रेशन का भी आइडिया लग जाएगा। बाकी ये है कुछ फ्रंट कैमरा का आउटपुट। मेरे पीछे कुछ क्लाउड्स हैं काफ़ी बढ़िया, कौन बेटर डिटेल निकाल पा रहा है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड और सैम्पल्स देखते हैं। अब फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं, जो आपने अभी वीडियो का सैम्पल देखा, मुझे ओप्पो का जो एक्सपोजर है वो कंसिस्टेंट लगा, वो बेटर है। वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा डार्क जाता है, प्लस ओप्पो वाइडर भी है। तो स्पेशली जब आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हो, आपको वाइड एंगल ऑफ व्यू चाहिए, जो आपको वीवो में नहीं मिलेगा। इवन डायनामिक रेंज, जैसे मैं हल्का सा बैकलाइट हाईलाइट में गया, वहाँ वीवो स्ट्रगल कर रहा था, बट ओप्पो वाज डूइंग ओवरऑल अ बेटर जॉब। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन। कंक्लूजन सिंपल है, शायद अभी तक आपको पता लग गया होगा। आई वुड गो विद वीवो T4 अल्ट्रा अगर मुझे फोटोज ज्यादा लेनी है, वीडियोस ओकेजनली शूट करना है। बट अगर आपके लिए वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोज आप कैजुअली लेते हो, यू शुड गो विद ओप्पो Reno 14, बिकॉज वीडियो में मुझे ऑलमोस्ट हर एक लेंस में ये कंपेरेटिवली बेटर लगा। बस टेलीफोटो में थोड़ी टेक्निकल इशूज हैं। आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा? डू कमेंट एंड लेट मी नो। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में पूछ लेना। और ऐसे कंपैरिजन वीडियो, ये जो मेजर वीडियोस हैं इस चैनल पे ही आएंगे, बट जो और कंपैरिजन वीडियोस हैं जो हम रेगुलरली बेसिस पे करते हैं, वो हमारे सेकंड चैनल पे अपलोड होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।